चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से लगभग 70 किलोमीटर पूर्व की ओर 3377 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 36,22,000 की सघन आबादी वाला पौराणिक महाजनपद लहुरी काशी, जिसे आज गाजीपुर के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी और हिंदी शब्दों के आपसी घालमेल से गाजीपुर का प्राचीन नाम गांधीपुर था, जिसे लगभग 1330 में एक मुस्लिम शासक गाजी मलिक के सम्मान में गाजीपुर कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग वाराणसी के बाद लहुरी काशी के पौराणिक धार्मिक स्थलों और प्राचीन धरोहरों के दर्शन करने भारत के अलग अलग राज्यों तथा विदेशों से भी आते हैं। गाजीपुर ये वही क्षेत्र है जिस पर अधिकार के लिए प्राचीन काल से लेकर मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में न जाने कितने युद्ध लड़े गए। युद्ध तो आज भी लड़े जाते हैं, कुछ बदला है तो युद्ध की शक्लें। पहले अधिकार के लिए युद्ध लड़े जाते थे, आज वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन आज भी ये लहुरी काशी खड़ी है, अपने आप में न जाने कितने इतिहास समेटे। जिनमें से एक है गाजीपुर का विशाल अफीम कारखाना, जिसका निर्माण 1820 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। यह एशिया का पहला अफीम कारखाना है। यही कारण है कि इतिहास के पन्ने जब जब भी पलटे जाते हैं तो गाजीपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। सड़कें बदली, लोग बदले, कितने इमारतें इस शहर की बदल गईं, ना बदला तो यह अफीम कारखाना। आज भी गंगा नदी के किनारे इस फैक्ट्री की दीवारें चट्टान की तरह खड़ी रहती हैं पहरेदारी में। हमारे गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, फैक्ट्री के अंदर से एक रेल की पटरी पहले गुजरा करती थी, जिसे भी अंग्रेजों ने ही बनाया था। शायद उस समय रेल ही एकमात्र विकल्प रहा होगा सामान ले जाने और ले आने के लिए। आज भी रेल के पटरियों के होने के अवशेष आप देख सकते हैं कारखाने के चार दीवारियों के बाहर। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बताया जाता है कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया उस समय 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू था। ठेकेदार कृषकों का शोषण करते थे। कृषकों का शोषण देख लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही विचलित हुआ। उसने कहा था कि जब मैं भारत पहुंचा उस समय मैंने कृषि और व्यापार को गिरते देखा। उस समय खेतिहर और जमींदार निर्धनता के गर्त में डूबे जा रहे थे और महाजन ही समाज के सबसे अधिक संपन्न अंग थे। भारत में शांति स्थापित करने के लिए 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस पूर्वांचल की यात्रा पर थे। 67 साल की उम्र में 5 अक्टूबर सन 1805 ईस्वी को उनका निधन गाजीपुर में हुआ। कोलकाता में रहने वाले अंग्रेजों ने उनकी याद में और उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया, जिसे आज लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहा जाता है। तकरीबन 5 एकड़ की जमीन पर बना यह स्मारक ब्रिटिश वास्तुकला की एक अनूठी मिसाल है, जो लगभग 19 मीटर की चौड़ाई वाले 12 पत्थरों के खंभों पर टिका है, जिस पर एक बड़े आकार का गुम्बद बना है। धूसर रंग के संगमरमर से बने इस मकबरे के केंद्र में सफेद संगमरमर की लॉर्ड कॉर्नवालिस की अवाक्ष मूर्ति एक वर्गाकार चौकी पर स्थापित की गई है। साथ ही उस पर कमल के फूल, कलियां एवं पत्तियों की उत्कृष्ट नक्काशी उकेरी गई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे की देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। स्थानीय लोगों का यहाँ आना जाना तो कम ही होता है, लेकिन बाहरी पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है।
गाजीपुर सिटी स्टेशन की अगर हम बात करें तो पहले की अपेक्षा काफ़ी विस्तार दिखाई देता है यहाँ। पहले यहाँ इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ रुकती थी, लेकिन समय के साथ काफ़ी बदलाव हुआ। गाजीपुर सिटी उत्तर पूर्व रेलवे जोन में स्थित है। यह स्टेशन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, अमृतसर, जबलपुर, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और अन्य प्रमुख जगहों और महत्वपूर्ण शहरों से नियमित ट्रेनों के द्वारा सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। इन्हीं रेल की पटरियों और रेलगाड़ियों से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी किताबों में पढ़कर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को नहीं जाना जा सकता। मुझे लगता है कि जब कोई पिता अपने जवान बेटे की उदंडता से परेशान, उसे समझा पाने में असमर्थ होता है, तो उसे कुछ पैसे देकर कहना चाहिए कि जा बेटा, तू कहीं अपने दम पर घूम कर आ। उसे रेलगाड़ी में बैठते ही राष्ट्र और लोकतंत्र दोनों का ज्ञान हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप भी अगर अपने आप पर ज़्यादा घमंड करते हैं तो रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे से एसी डिब्बे तक घूम लीजिए, तो देश के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई स्तरों का दर्शन हो जाएगा। यदि किसी से बात कर लिया तो लोकतंत्र का राज खुल जाएगा, महान होने का पर्दा फट जाएगा। जिनके पास पैसा है वही सुविधाओं का सुख भोगते हैं। वातानुकूलित और स्लीपर डब्बा इनके लिए ही होता है, जबकि चालू डब्बे वाले ही देश का तापक्रम बदलते हैं। यही लोग होते हैं जो गेहूं उगाते हैं, गेहूं काटते हैं और गेहूं की बोरियों की तरह ठूस कर गेहूं की रोटी के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। ये रेलगाड़ी ही सबकी साक्षी है। अगर तब भी मन ना भरे तो लौरी काशी के इन्हीं किसी धार्मिक स्थलों पर चले जाइएगा। गंगा के पवित्र जल से हाथ मुंह धोकर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाइएगा, आपको आभास हो जाएगा। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका का प्रवाह हो रहा हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। जाते जाते सौलभ हिंदी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि भविष्य की हमारी सारी वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।